करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। मसीह जीवन में प्रियो, हमें भी विश्वासी होने के कारण हमारा मसीह जीवन में अधिकार क्या है, यह हमें समझने की जरूरत है। जब मसीह जीवन में हमारा अधिकार क्या है हम नहीं समझ पाते प्रियो, तो हम और पीछे पीछे हटते जाएंगे। इसलिए हमारा मसीह जीवन में अधिकार क्या है यह हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारा अधिकार परमेश्वर की सिंहासन के ऊपर से निकलता है। आज हमारे जगत में, ब्रह्मांड में या गैलेक्सी में जहां भी कुछ हो रहा है, इन सारे बातों पर परमेश्वर का नियंत्रण है और उसके ही अधिकार के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए प्रियो, हमें समझना है कि अधिकार मसीह जीवन में इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है। हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने एक ऐसी अदन की वाटिका में लाकर खड़ा किया और उसे उस अदन की वाटिका की पूरी जिम्मेदारी दी और कहा तू यहां पर रहना, इसकी सुरक्षा करना और तू यहां पर काम करना। एक सर बनाकर उसे अदन के वाटिका में रखा गया था और बड़ी जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंपी गई थी कि इस अदन की वाटिका की रखवाली तुझे करना है। पर हमें देखने को मिलता है कि आदम हवा के बहकावे में आ गया है, उसके बातचीत में इतना खो गया है कि उसने जो अधिकार उसे परमेश्वर ने दिया था, उस अपने अधिकार को वो खो बैठा है। तो भी प्रियो, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने फिर एक बार नोआ के परिवार का चुनाव किया और नोआ के परिवार के द्वारा इस अधिकार की लेगेसी को नोआ के हाथों में परमेश्वर ने सौंपा है। और नोआ को कहा गया, बताना लोगों को कि प्रचार करना कि जल प्रलय के द्वारा सारे पृथ्वी का मैं नाश करने वाला हूं। और हमें देखने को मिलता है कि नोआ प्रचार करता रहा, पर किसी भी लोगों ने परमेश्वर के उस सुसमाचार का मन फिराने के बारे में किन्होंने सुना नहीं। और हमें देखने को मिलता है कि केवल नूह और उसका परिवार बचाया गया। और प्रियो, फिर परमेश्वर ने एक नई पृथ्वी दी और उसमें नूह को एक अधिकारी बनाया है और नूह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और नूह इस पृथ्वी का सर बना है। तो प्रियो, यह अधिकार सारी परमेश्वर की ओर से आई है। आज जो भी ब्रह्मांड का वाद विवाद है, यह केवल अधिकार के लिए हो रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, कौन से भी देश में जाइए, सिर्फ अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है। देश देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है और मकसद क्या है, हमारा अधिकार, हमारा अस्तित्व स्थापित रहे। तो प्रियो, आज हम इसी अधिकार के बारे में देखने वाले कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है। हम देखते हैं प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। प्रियो, नूह किसानी करने लगा। नूह ने अभी इस पृथ्वी को बनाने की शुरुआत की है। वो नई रीति से पेड़ पौधे लगा रहा है, क्योंकि इससे पहले वर्षा के कारण या पानी के कारण पूरी तरह से खेत खलियां नष्ट हो चुके थे और नूह ने अभी नई रीति से तैयारी शुरुआत की है और वो दाख की बारी का खेती करने लगा है और वो खेती कर रहा है। प्रियो, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अधिकार पाया हुआ मनुष्य काम कर रहा है। अधिकार पाया हुआ मनुष्य क्या कर रहा है? काम कर रहा है। प्रियो, मसीह जीवन में हमें अधिकार दिया है, तो केवल बैठ के बोलने के लिए नहीं, पर काम करने के लिए अधिकार दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम नहीं करता उसे खाने का भी अधिकार नहीं है। तो प्रियो, मसीह जीवन में अधिकारियों को काम करने की कितनी जरूरत है, इन वचनों के द्वारा हम देखने वाले हैं। और यहां पर नूह के बारे में प्रियो बताया गया है कि नूह एक परमेश्वर का चुना हुआ एक धर्मी मनुष्य है। केवल धर्मी मनुष्य नहीं है, पर प्रभु ने उसे सर भी ठहराया है अपने परिवार पर, अपने पत्नियों पर, अपने बेटियों पर। वो मुख्य मनुष्य है और वो अधिकार के साथ वहां पर काम भी कर रहा है। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। प्रियो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक भयानक पाप नूह से हो गया है। नूह ने दाख मधु पी है और नूह शराब से गिर चुका है। प्रियो, कभी कभी हमें जो जवाबदारी दी गई है, उस जवाबदारी को हम संभाल नहीं पाते या उस जवाबदारी में हम बने नहीं रहते प्रियो, तो शैतान हमेशा हमारे पर हल्ला करने की कोशिश करता है। वो चीजों के द्वारा, वस्तु के द्वारा, लोगों के द्वारा हमेशा हमारा जो अधिकार है उसे निकालने की कोशिश करता है। और हमें देखने को मिलता है कि फिर एक बार जो अंधकार की ताकत है वो पूरी तरह से नूह के ऊपर हावी हो गई है और नूह फिर एक बार
हमें देखने को मिलता है कि वो शराब पीकर गिर गया है। इससे पहले शैतान ने अदम के वाटिका में भी इसी प्रकार की योजना बनाई थी, और अब दूसरी बार जो नई पृथ्वी बनाई गई है, और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि नूह ने दाख की बारी में दाख मधु पी है और वो वहां पर गिर गया है। बाइबल किसी भी रीति से शराब के बारे में प्रमोट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक याजक या एक महायाजक कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। तो प्रियो, यह बात हमें समझने की जरूरत है कि यहां पर एक भारी गलती हमें देखने को मिलता है कि नोआ के जीवन में हो गया है। उसने दाख की बारी में दाख रस लगाया है, तो दाख रस बनाने के बाद वो दाख मधु हो गया है और वो पी के वहां पर गिर चुका है। प्रियो, एक महान पाचरण से बुलाया हुआ मनुष्य, एक घर का सर और परिवार का नेतृत्व करने वाला मनुष्य, पर आज कुछ कारणों के कारण उसने अपनी महिमा को वो खो बैठा है। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। प्रियो, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो हाम है, ये नूह का दूसरे नंबर का बेटा है, और ये हाम प्रियो अपने पिताजी को उसने नंगा देखा है, और नंगा देखने के बाद उसने अपने जाकर भाइयों को बताया है। प्रियो, ये हमें ऐसे देखने में लगता होगा ये तो एकदम साधारण बात है। देखा है, जो बड़ा भाई है, जो छोटा भाई है, उसको जाके बताया कि पिताजी ने शराब पिया है, तो बताना चाहिए उसमें क्या हुआ, उसमें गलती क्या है। प्रियो, हम देख रहे हैं कि अधिकार परमेश्वर के सिंहासन पर स्थापित है। जो भी अधिकार है परमेश्वर के सिंहासन पे से आता है। एक अधिकार दिया हुआ मनुष्य की आप किसी भी रीति से निंदा या प्रचार नहीं कर सकते। यहां पर हमें देखने को मिलता है हमने अपने पिताजी की निंदा की है, विद्रोह किया है, अपने पिताजी के खिलाफ क्या किया है, विद्रोह किया है। उसने जाकर अपने भाइयों को अपने पिताजी का नंगापन बताया है। यह काम उसे करने की कुछ जरूरत नहीं थी। उसे क्या करना था, शांत रहना था, बैठे रहना था। जब उसे मौका मिलता था जाकर अपने पिताजी के ऊपर कपड़ा लाना चाहिए था और उसके पाप को ढकने की जरूरत थी। पर हमें देखने को मिलता है कि हाम के द्वारा अपने पिताजी के प्रति विद्रोह का एक नजरिया हमें दिखाई देता है। और केवल उसने विद्रोह नहीं किया प्रियो, पर जाकर अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई को भी बताया कि पिताजी नंगा गिरा हुआ है। यह अत्यंत दुख की बात है प्रियो कि एक अधिकारी के बारे में इस प्रकार से वार्तालाप की गई है। तब शेम और यापेत दोनों ने, और शेम और यापेत, शेम जो है ये यीशु मसीह का वंशावली है। शेम के ही वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और ये शेम है जो प्रियो ये नोआ का बड़ा लड़का है, और यापेत है जो प्रियो ये सबसे छोटा लड़का नोआ का है। ये जो यापेत है इन्हीं के वंशों के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हुआ है। और ये तीनों के ही द्वारा जो भी कुछ हो रहा है पृथ्वी पर या जो भी कुछ आया है ये तीनों बेटों के द्वारा आया है। तब शेम और यापेत, शेम और यापेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। प्रियो, क्या लिखा है कि पिता के नंगेपन को ढांक दिया। यहाँ पर उन्होंने जान लिया कि हमारा पिता एक अधिकारी है। उसे इस पूरे भूमंडल का या सारी पृथ्वी का जो वो जीवित है, सारे पृथ्वी का अधिकार अपने पिताजी को मिला है। उस वो अधिकार का सम्मान कर रहे हैं और वो अपने पिताजी को नंगा देखने के लिए तैयार नहीं है। केवल नंगा देखने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अपने कदम को उल्टा रखा है और वो उल्टे चलकर अपने पिता के पास जा रहे हैं। और जो उन्होंने कंधे के ऊपर कपड़ा रखा था उस कंधे से कपड़े को पिता के ऊपर गिरा दिया है और उसे ढांप दिया है। प्रियो, यहां पर हमें पता चलता है कि इन दो बेटों में अधिकार के प्रति क्या सम्मान है। केवल पिता के प्रति नहीं पर अपने अधिकार के जरिए जो उन्होंने जाना है कि परमेश्वर ने जो मेरे पिता को अधिकार दिया है इसके प्रति भी वो कितने सम्मान में है या कितने निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं यह हमें देखने को मिलता है। उन्होंने किसी भी रीति से पिताजी की लज्जा को उछाला नहीं है या पिताजी को ऐसा उठा के बोला नहीं, अरे क्या तू इतना दारू पी के सोया है, कुछ जिम्मेदारी है क्या नहीं। इसी किसी भी प्रकार का लफ्ज का इस्तेमाल ये दोनों बेटों के द्वारा हुआ नहीं है।
पर वो सम्मान के साथ पीछे मुड़ते हुए बिना अपने पिताजी को देखे हुए उस पर कपड़ा डाल दिया और ढक दिया है। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे। हाँ, वो अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। प्रियो, ये बताता है कि ये दोनों बेटों में अपने पिताजी के प्रति अत्यंत आदर था और सम्मान था। वो जानते थे कि जो भी पिता के पास अधिकार है और जो भी हमारा पिता अधिकार है, जो भी पिता का अधिकार हमारे पास है, ये पूरा अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रियो, पिता को ही परमेश्वर ने घर में सर क्यों बनाया प्रियो? क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है और यह परमेश्वर की योजना है कि हर एक घर में जो पिताजी होता है वो परिवार का एक सर बने। और यह अत्यंत सम्मान की बात है और यह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार है पिताओं को। और जब पिता का अधिकार जब पुत्र जान लेता है तो वो उसके अधीनता में रहता है, वो उसके सम्मान में रहता है। जिस रीति से यीशु मसीह भी अपने पिता के अधीनता में था। वो कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे पास से हटा दे, पर वरन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा हो पूरी हो। वो जानता था कि पिता की इच्छा पूरी होना जरूरी है, मेरी इच्छा नहीं। प्रभु को दुख हो रहा है, वो कह रहा है, उसके बड़े बड़े पसीने से खून के गोले गिर रहे हैं, खून उसका पसीना में हो रहा है, वो सब बातों को जान रहा है, पर उसके बावजूद भी यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रियो, ये अधिकार के प्रति अपने आप को निछावर कर देना या उसके शरण स्थान में आना, इन बातों को दर्शाता है। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। प्रियो, क्या किया है? वो जब उसका नशा उतर गया तब वो जान गया कि मेरे छोटे पुत्र ने मेरे खिलाफ क्या किया है। प्रियो, उसमें क्या किया है? उसने पिया था, पिताजी भाइयों को बताया है, पर नूह यहां पर स्पेसिफाई कर रहा है, वो यहां पर दर्शा रहा है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। प्रियो, उसने जान लिया इन बातों को कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। प्रियो, जान लिया मतलब इतना क्या इंपॉर्टेंट था? नहीं प्रियो, नूह जान गया कि इसने परमेश्वर के अधिकार को हाथ लगाया है, इसने मुझे नहीं छुआ है, इसने परमेश्वर को छुआ है, उसके अधिकार को छुआ है। और इसलिए कहता है कि वो जान गया कि उसने मुझे नंगा देखा है। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। क्या कहा उसने? इसलिए उसने कहा कि कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वो अपने भाई बंधुओं का दासों का दास हो। प्रियो, हमें देखने को मिलता है कि इस पुत्र के द्वारा सबसे पहले दासों की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है कि यही परिवार के द्वारा कनान शापित हो और ये दासों के दास हो। प्रियो, इन्हीं के खानदान के द्वारा, इन्हीं की पीढ़ी के द्वारा बंधुआई का म्हणजे लेगेसी की शुरुआत हो गई है, या आचरण की शुरुआत हो गई है, क्योंकि नूह ने इन परिवार को शापित किया है, इन बेटों को शापित किया। प्रियो, नूह नहीं चाहता था कि अपने बेटों को शाप दे, पर उन्होंने अधिकार के खिलाफ हाथ लगाया, अधिकार को हाथ लगाया। तब हमें देखने को मिलता है कि उसने कहा कि कनान शापित हो। हम के जो भी पीढ़ी के लोग हैं प्रियो, वो लोग शापित होते रहे, और इस प्रकार का उसे कहा गया है। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। प्रियो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शेम को प्रमोट किया गया है, उसे आशीषित कहा है, और क्या कहा है कि वो कनान पर राज्य करेगा। परमेश्वर यापेत के वंश को फैलाए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसे वो अपॉर्चुनिटी दी गई, या उसे वो अधिकार दिया कि वो सारे जगत में जाकर उसकी पीढ़ी के लोग सुसमाचार सुनाएंगे और वे भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हमने एक छोटी सी घटना देखी है। इस छोटी सी घटना में हमें क्या सीखने को मिलता है? अधिकार का महत्व क्या है? एक ऐसा परिवार जो शुरुआती के दौर में था, यीशु ने पूरी तरह से मानव जाति को नष्ट कर दिया, परमेश्वर ने, यहोवा ने पूरी तरह से मानव जाति को नष्ट कर दिया है, और नष्ट करने के बाद केवल इसी परिवार का इस्तेमाल किया है। वे अत्यंत, उसके दो बेटे अत्यंत सम्मानीय थे, अपने पिता का आदर करने वाले थे। पिता को जब नंगा हुआ है, नंगापन भी सुना है, वो गए नहीं, पर वो पीछे मुड़कर गए। उनकी इतनी ताकत भी नहीं हुई, या उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि एक उप अधिकारी के सामने वो सामने से जाए। वो पीछे मुड़कर गए, अपने कांधों पर चादर रखा और उसे ढक दिया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अधिकार का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि जो भी अधिकार आता है प्रियो, वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर से आता है।